हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओएनजीसी की तरफ से अच्छी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। टोटल 2236 पोस्ट है, 2236 पोस्ट है। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज हैं। इसमें 10th पास के लिए अलग वैकेंसी है, 12th पास ग्रेजुएट हैं, आईटीआई, डिप्लोमा इंजीनियर सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो क्योंकि काफी वैकेंसीज हैं, एग्जाम इसमें कुछ भी नहीं होना है। नो एग्जाम, नो इंटरव्यू। जो भी आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे, उसके मार्क्स के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी से जो है ना फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। एग्जाम देना नहीं है, इंटरव्यू देनी नहीं है। और इन सब की रिक्रूटमेंट बस 1 महीने वगैरह में हो जाती है। फीस भी पेमेंट मोस्टली एडवर्टीजमेंट में तो नहीं लिखा है, पोर्टल पे अप्लाई करते वक्त देखना होगा। मोस्टली नहीं है फीस। चलिए डिटेल्स चेक कर लेते हैं। कुल मिला के 14 पेजेस हैं जिनमें की पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। अब आप देखेंगे कि नेम ऑफ वर्क सेंटर लोकेशन लगभग सभी स्टेट में वैकेंसीज हैं। देहरादून में है, दिल्ली में है। अब देहरादून में ऑल डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड। दिल्ली में काफी सारे, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली। जोधपुर में है, गोवा, हजीरा, मुंबई, उरन, पनवेल, ये सब जो है ना महाराष्ट्र में। नहावा अहमदाबाद गुजरात में, अंकलेश्वर वडोदरा गुजरात में, बोकारो झारखंड में, कैम्बे में, मेहसाना गुजरात में, जोरहट आसाम में, नजीरा शिवसागर आसाम में, तमिलनाडु में चेन्नई वगैरह, काकीनाडा में है तमिलनाडु, कराईकाल में है, पौंडीचेरी, राजामुंद्री में है आंध्र प्रदेश में, अगरतला में है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ओडिशा में भी है। ऑल डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज है। यहाँ पे देख रहे हैं कई जगह पे ऐसा लिखा है ऑल डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब काफी जगह पे आपको पोस्टिंग मिल जाती है। आपके अपने स्टेट में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। चलिए अभी इसमें देख लेते हैं। 4 अक्टूबर से ही जो ना 4 अक्टूबर को एडवर्टीजमेंट आ गई थी। आज 5 अक्टूबर को जब वीडियो बने तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गई। कहाँ से अप्लाई करना वो मैं आपको एंड में बता देती हूँ। 25 अक्टूबर तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट इस पर रिजल्ट है। कोई एग्जाम, कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट है। 15 नवंबर को आपका नाम आ गया तो आपको मिल गई अप्रेंटिस जॉब। तो ये अप्रेंटिस जॉब रहेगी, लेकिन ठीक है, इसके ओएनजीसी में काम करने का मतलब, ओएनजीसी इंडियाज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है ना, तो इसमें काम करने का मतलब हो गया कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगी एंड ऑफ द वर्क, वो जो है कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। महारत्ना कंपनी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है ये, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी। तो चलिए अभी इसके एडवर्टीजमेंट की और भी डिटेल्स देख लेते हैं। ये तो हो गई जॉब लोकेशन की। डेट, सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस वुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। केवल मार्क्स जो भी है ना आपके, उनके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगा और उससे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन ठीक है। ग्रेजुएट अगर है तो ग्रेजुएट के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक है तो 9000 देंगे। डिप्लोमा इंजीनियर्स को 8000 देंगे पर मंथ। ट्रेड अप्रेंटिस 10-12 के बेसिस पे जो अप्लाई करेंगे उनको 7000 देंगे। आईटीआई के बेसिस पे जो अप्लाई करेंगे उनको 7700 देंगे। और आईटीआई 2 इयर्स वाले अगर किया हुआ है तो 8050 रुपीज पर मंथ। तो ये क्या अप्रेंटिस है ना, अप्रेंटिस में मतलब आपको ट्रेनिंग टाइप का भी मिल जाता है, उसकी सर्टिफिकेट भी मिलती है, प्लस आप ट्रेनिंग ऑन ट्रेनिंग आपको कुछ अर्निंग भी हो जाती है। और फिर अप्रेंटिसेस के लिए भी जॉब आती है। कई बार आपने देखा होगा कि ऑलरेडी जो इन्होंने अप्रेंटिस किया उनके लिए जॉब रहती है। तो अप्रेंटिस किया वो वेस्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको जॉब इसके बाद मिल जाती है। पर ये परमानेंट जॉब नहीं रहेगी, ये 1 ईयर 2 ईयर ऐसे रहता है। अब इसमें क्या क्या पोस्ट है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट जो रहेगी उसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए 12वीं पास 12 पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, मैशिनिस्ट, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ये सब के लिए जो है ना, मैकेनिक डीजल, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी, ये सब के लिए ना आईटीआई लगेगा। सर्वेयर, वेल्डर, स्टेनोग्राफर। इसके बाद आ जाता है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। इसमें कॉमर्स ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएंगे, ये वाली जो पोस्ट है। फिर स्टोर कीपर है, उसके लिए ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट। एचआर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के लिए बीबीए। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट वाली पोस्ट आएगी,
उसके लिए कहीं पर भी सेक्रेटेरियल असिस्टेंट वाली पोस्ट दिखेगी तो उसमें कोई भी ग्रेजुएट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, कोई भी। डेटा एंट्री ऑपरेटर वाली पोस्ट आएगी, उसमें भी एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट। फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव में बीई, बीटेक, बीएससी फायर एंड सेफ्टी वाले अप्लाई कर सकेंगे। ऐसे और क्या क्या पोस्ट है? हाँ, अब इसमें बीई, बीटेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, सिविल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, इन सब के लिए जो है ना बीई, बीटेक कर सकते हैं अप्लाई। डिप्लोमा वाले इसमें कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, डिप्लोमा जिसमें लिखा रहेगा तो उसमें डिप्लोमा इंजीनियर्स कर सकते हैं अप्लाई। और पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट विद जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये हो गया एज क्राइटेरिया। क्या एज जो है ना मिनिमम तो 18 ईयर्स होना चाहिए, 4 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये डेट ऑफ बर्थ आपकी इस बीच में है, ये जो 2 डेट दिए हैं रेफरेंस के लिए, इस बीच में आपके अगर डेट ऑफ बर्थ आ रही है जनरल कैंडिडेट, अनारक्षित, ओपन कैटेगरी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 24 ईयर्स तक के। लेकिन अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर्स की छूट मिल रही है, 5 ईयर्स की छूट मिल रही है SC ST कैंडिडेट को, मतलब इससे 5 जोड़ दीजिए तो 29 ईयर्स तक के SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 27 ईयर्स तक के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 24 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है। रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा ऐसा कुछ नहीं। टोटल जो है ना 2236 वैकेंसीज है, यहाँ पे स्क्रीन पे देखें 2000। कौन से पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन लगेगी ये मैंने पहले ही बता दिया। अब वैकेंसीज की लिस्ट आ रही है आपके सामने, ये इतनी बड़ी वैकेंसीज की लिस्ट है। कौन से पोस्ट में कौन अप्लाई कर पाएंगे मैंने पहले ही बता दिया है, देख रहे हैं ये इतनी बड़ी लिस्ट, क्योंकि 2236 है ना टोटल, और ये स्टेट वाइज दिया हुआ है इन्होंने। देखिए वडोदरा में इतना है, ये सब है, कैम्बे में ये सब है, उड़ान में मतलब महाराष्ट्र में ये सब है, हज़ीरा में ये सब है, गोवा में महाराष्ट्र में, नहावा में ये सब है, पनवेल महाराष्ट्र में ये सब है, मुंबई महाराष्ट्र में ये सब है। तो दिल्ली में ये सब वैकेंसीज है, OVL दिल्ली में ये सब वैकेंसीज है, देहरादून में। तो ये सब जो है ना दिया हुआ है इन्होंने कि ये सब वैकेंसीज है। 25 सेंटर से वर्क सेंटर। तो ये ONGC नोटिफिकेशन आई हुई है, अप्रेंटिस जॉब है। अब इसमें जो है ना 1 ईयर के लिए रहता है। अप्रेंटिस जॉब के बाद कई सारी जॉब भी आपको अप्रेंटिस के बेसिस पे मिल जाता है। ए कैंडिडेट इज टू चूज एंड कैन अप्लाई फॉर 1 ट्रेड एट 1 वर्क सेंटर लोकेशन। एक किसी जगह के लिए, अगर मान लें दिल्ली के लिए अप्लाई करें तो सिर्फ दिल्ली के लिए कीजिए, देहरादून के लिए मतलब एक ही एप्लीकेशन करनी है। एक से ज्यादा करेंगे वो पोस्ट ऑफिस जैसा नहीं है कि 10 एप्लीकेशन कर दिए। एक और एक ही एप्लीकेशन वैलिड है, उसके बाद करेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं, लिंक दिया हुआ है, देख रहे हैं कितनी सारी वैकेंसीज है, बहुत वैकेंसीज है। और ONGC से अप्रेंटिस किया तो जॉब मिल जाती है बाद में आपको कहीं ना कहीं। फीस तो यहाँ पर तो नहीं लिखा, एडवर्टीजमेंट में तो नहीं लिखा। अब लिंक कहाँ पर है देख लेते हैं, अप्लाई करने की लिंक जो है ना वो देख लेते हैं। ये देखें इन्होंने क्या बताया है, द पोर्टल विल हैव द डाइवर्सन लिंक टू स्किल इंडिया पोर्टल ऑफ फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ट्रेड सीरियल नंबर 1 to 19 हैव टू रजिस्टर। ट्रेड 1 to 19 जो सीरियल नंबर है उसके लिए पहले आप इस पे रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद फिर और 20 to 40 जो है ना उसके लिए इस पे रजिस्टर कीजिए। मतलब 2 लिंक्स दिए हुए हैं। अगर 1 से 19 वाले ट्रेड पे आपको अप्लाई करना है तो apprenticeshipindia.gov.in पे जाके आप अप्लाई करेंगे। और 20 से 40 सीरियल नंबर 20 से 40 पर जो वैकेंसीज बताई गई है उसके लिए nats.education.gov.in पर आप जाके अप्लाई करेंगे। बस हो गया। अभी ONGC के ऑफिशियल ये 2 आपको लिंक में दिखा देती हूँ। ये एक लिंक है, इस पे अप्लाई करना है आपको। और एक लिंक था ना, तो पहले देख लेते सीरियल नंबर 1 से 20 क्या बोल रहे हैं। देखिए ये जो 1 से 20 है ना यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 से 20। लाइब्रेरी असिस्टेंट से लेके लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, यहाँ तक जो है ना आपको किससे करना है अप्लाई। अगर यहाँ तक की किसी पोस्ट के लिए अप्रेंटिस 19 तक, सॉरी सीरियल नंबर 19 तक, तो मतलब वेल्डर तक के लिए आप अप्लाई करना अगर चाहते हैं, ITI वाले तक सीरियल नंबर 1 से, तो ये वाली लिंक पे आप क्लिक करेंगे और इस पे जाके रजिस्टर करेंगे। होप ये क्लियर है। और अगर इसके बाद सीरियल नंबर 20 से 40 पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव तक आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर nats.education.gov.in ये वाली पोर्टल जो है ना
इस पे अप्लाई करेंगे। होप ये क्लियर हो गया। अभी आपको क्या करना है, ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे, करियर सेक्शन में आप देखेंगे, करियर में आप देखेंगे, करियर पे क्लिक करेंगे, अप्रेंटिसेस आएगा, अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज पे आप क्लिक कर लेंगे, डिटेल्स आपको मिल जाएगी।